देखिए हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे थे और तद्धित प्रकरण के अंतर्गत हम मतु प्रत्यय पढ़ रहे थे। सेकंड नंबर का प्रत्यय था हमारा मतु प्रत्यय, जिसमें मत शेष रहता है, ठीक है, और इसके रूप मानमती मत या फिर वानवती वत इस तरह से चलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी बताए थे मैंने, कुछ रूल, 3 रूल्स बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे? कि जिनके अंत में मैं या फिर ए या आ में से कोई वर्ण आए तो वहाँ मत के स्थान पर वत लगता है। नंबर सेकंड, यदि किसी की उपधा में मैं आए तो भी वहाँ क्या लगता है? मत नहीं लगता, वत लगता है। और नंबर 3 बताया था मैंने कि यदि किसी के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए तो भी मत के स्थान पर वत हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी, इसके कुछ उदाहरण दिए थे मैंने इन चीज़ों के, ठीक है ना। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी उपधा में ए आता है, लेकिन जिनकी उपधा में ए आता है, लेकिन जब हम उसके शब्द रूप बनाते हैं तो जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है वो, जो मैंने 3 नियम लिखा है तो उसके पहले नियम के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि उसके अंत में या तो ए आएगा या फिर आ आएगा। ठीक है, देखिए नोट डाल के लिखते हैं अपन, कुछ 2 बातें हैं। नोट मतु प्रत्यय के अंतर्गत ही है नोट। नोट नंबर फर्स्ट लिखते हैं, यदि किसी शब्द किसी शब्द शब्द का मतलब यहाँ से मूल शब्द से है, किसी मूल शब्द, यदि किसी मूल शब्द के शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप या एक वचन का रूप अकारांत हो तो भी मत के स्थान पर वत हो जाता है। देखिए समझिएगा, मैंने लिखवाया कि यदि किसी शब्द रूप का मतलब यहाँ मूल शब्द से है, तो उसके रूप में यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यदि अकारांत हो, अकारांत का मतलब जानते हो जिसके अंत में ए हो, तो वहाँ जब मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतु में जो मत शेष रहेगा तो मत के स्थान पर वत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सारे यहीं लिख देता हूँ ना। जैसे मनस शब्द है, मनस शब्द मूल शब्द क्या है? मनस। लेकिन जब हम इसके शब्द रूप में प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप देखते हैं तो क्या आता है? मन, मनो, मनांसी, इस तरह रूप बनते। तो मन आया तो ये अंत में ए आ रहा है तो अकारांत हो गया ना, तो इसमें जब हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा? मत के स्थान पर वत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वानवती वत वाले रूप चलेंगे तो क्या बनेगा? मनस्वान, मनस्वती और मनस्वत। ये समझ ही गए होंगे, ये पुल्लिंग का रूप है, ये स्त्रीलिंग का और ये नपुंसकलिंग का। इसी प्रकार यशस,
पयस, वायस, अर्चस, तपस, तमस, तपस, तमस, ओदस, ओजस, छंदस। ठीक है। एक सरस, रजस, ये रूप है। जब मूल रूप देखते हैं हम प्रथमा एक वचन में, तो यशस का तो यस है, यस, यशो, यशांसी। पयस के रूप चलते हैं पय, पयो, पयांसी, इस तरह रूप चलेंगे इन सभी के। तो यशस का यस मूल रूप बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। पयस का पय रूप बनता है। वायस का वाय रूप बनता है। अर्चस का अर्च बनता है। तपस का तप बनता है। तमस का तम बनता है। ओजस का ओज बनता है ना। छंदस का छंद बनता है। सरस का सर बनता है। और रजस का रज बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। जब इनमें हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा जुड़ेगा? मतुप। सभी में मतुप भी प्रत्यय चल रहा है तो मतुप जोड़ेंगे सब में। मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो मत शेष रहता है मत का, तो उस मत के स्थान पर क्या लगेगा? वन, वत लग जाएगा, यानी कि वानवती वत वाले रूप यहाँ पर बनेंगे। जैसे मैं एक एक बना देता हूँ उनके पुल्लिंग वाले रूप, बाकी आप दो आप बना लेना, है ना। ठीक है। जैसे मनस से बना तो मनस्वान, मनस्वती, मनस्वत। यशस से बनाएंगे तो यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। ठीक है। पयस से बनाएंगे तो पयस्वान, पयस्वती, पयस्वत। वायस से बनाएंगे तो वायस्वान, वायस्वती, वायस्वत। अर्चस से बनाएंगे तो अर्चस्वान, अर्चस्वती, अर्चस्वत। तपस से बनाएंगे तो तपस्वान, तपस्वती, तपस्वत। तपस्वान। ठीक है ना। तपस्वान यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं ना थोड़ा। तपस्वान, तपस्वती, तपस्वत। तमस से बनाएंगे तो तमस्वान, ठीक है। ओजस से बनाएंगे तो ओजस्वान, ठीक है ना, का ध्यान रखना। छंदस से बनाएंगे तो छंदस्वान, सरस से बनाएंगे तो सरस्वान, रजस से बनाएंगे तो रजस्वान, रजस्वती, रजस्वत। इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है। नोट कर लीजिए आप इनको और एक बार ये कंप्लीट बनाओ। वीडियो को पॉज करके आप इनको कंप्लीट बना लो पहले। यहाँ तक नोट भी कर लीजिए और जो मैं यहाँ पढ़ा हूँ ना वो लर्न भी करते जाना। ठीक है ना। ना देखिए नोट नंबर 2, ये लास्ट रूल है अपना। इसके बाद ये मतु प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए नंबर 2 है। पहले वैसे समझ लो कि जो यवादि गण के शब्द होते हैं, यवादि गण में कुछ शब्द होते हैं, ये 6 शब्द हैं। ये 6 शब्द हैं जो फिक्स हैं।
इन शब्दों के साथ हमेशा मान मति मत वाला ही रूप बनता है, वत नहीं होता, यानी मत का मत ही जुड़ता है वहां पर, वत नहीं होगा। देखिए यवादि गण, यवादि गण के, यवादि गण के शब्दों कौन कौन से होते हैं देख लो, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यव, भूमि, ऊर्मी, यव, भूमि, ऊर्मी, क्रमी, गरुत, गरुत और ककुद, कोमा ककुद। 1 2 3 4 5 6 6 शब्द होते हैं यवादि गण। तो ये 6 शब्द होगा ना, यव, भूमि, ऊर्मी, क्रमी, गरुत और ककुद। इन शब्दों के साथ जब हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे, जब हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहाँ मत का मत ही रहेगा, मत के स्थान पर वत नहीं होगा। ध्यान दें, अब तक तो हमने मत के स्थान पर वत किया था, लेकिन यहाँ मत के स्थान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसा कि वैसा रहेगा इन 6 शब्दों के साथ। जैसे यव में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो यव मान बनेगा, यव मान, यव मति, यव मत। भूमि में जोड़ने को भूमिमान, ऊर्मिमान, क्रमीमान, गरुत्मान, ककुदमान। ठीक है, यानी कि यवादि गण के शब्दों के साथ, यवादि गण के शब्दों के साथ मतुप के मत के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब हम बनाएंगे, जैसे हमने शब्द लेते हैं यव, भूमि, ऊर्मी, क्रमी, गरुत और ककुद, इनमें हम मत प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो मत का मत शेष रहता है, ये पता है आपको, तो मत का मत ही रहेगा, उसमें वत नहीं होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऐसे का ऐसा सीधा की सीधा जुड़ जाएगा मत। ठीक है, तो मत के मतलब समझ गए कि मान मति मत, जैसे श्रीमान, गोमान, शक्तिमान, शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमत, इस तरह रूप बनाए थे ना अपन ने मान वाले, उस तरह रूप बनाएंगे। तो यव में बनाएंगे तो यवमान, यवमती, यवमत। भूमि से भूमिमान, भूमिमती, भूमिमत। ऊर्मी से ऊर्मिमान, ऊर्मिमती, ऊर्मिमत। क्रमी से क्रमीमान, क्रमीमती, क्रमीमत। गरुत से गरुत्मान, गरुत्मती, गरुत्मत। ककुद से ककुदमान, ककुदमती, ककुदमत। इस तरह से ये रूप बन जाएंगे। आगे के ये पुल्लिंग वाले रूप हैं, ये स्त्रीलिंग के और ये नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग के मैंने बना दिए हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आप बना लो। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी इस सेकंड नियम का रूल का मतलब ये है कि जो ये 6 शब्द मैंने लिखवाए हैं, इनके साथ हमेशा मत ही जुड़ता है, मान मति मत वाले रूप जुड़ेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी मत के स्थान पर वत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये आपका मत उपपत्ति कंप्लीट हो गया। अब वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो एक बार। इसके बाद हम त्वय और तल प्रत्यय पढ़ते हैं। त्वय और जो तल प्रत्यय होते हैं, ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। जिस प्रकार हमने तरप और तम को एक साथ पढ़ा था, उसी तरह जो त्वय और तल प्रत्यय है ना,
तो ये भी एक साथ ही पढ़े जाते हैं। त्वय का त्वय शेष रहता है और तल का ता शेष रहता है। ठीक है, तल का वैसे तो तय शेष रहता है, लेकिन ये प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में रूप चलता है हमेशा, तो इसमें ता जुड़ जाता है, रमा के तरह ता जुड़ जाता है ना। ठीक है ना। त्वय और तल प्रत्यय देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए ना। ठीक है, देखिए अब हम इसके आगे देखते हैं हम त्वय और तल प्रत्यय। देखिए पहले तरब और तम पढ़े, सेकंड नंबर पर हमने मतु प्रत्यय देखा, अब नंबर थर्ड पे हम पढ़ते हैं त्वय और तल प्रत्यय। त्वय और तल प्रत्यय। जो ये त्वय और तल प्रत्यय हैं, इनमें त्वय का तो त्वय जुड़ता है और तल में क्या शेष रहता है, ता जुड़ जाता है। ठीक है, त्वय प्रत्यय त्वत प्रत्यय भी आता है कभी कभी। ठीक है ना। देखिए देखिए ये जो दोनों प्रत्यय होते हैं ये भाव अर्थ में होते हैं, है ना, भाव अर्थ में होते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। भाव अर्थ में त्वय और तल प्रत्ययों का, यहाँ हम दोनों प्रत्यय एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, त्वय त्वय प्रत्यय का त्वय प्रत्यय का त्वय तथा तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। ठीक है, और ये सीधी सी बात ये है, ता और त्वय का त्वय, ये दो शब्द ध्यान रखना। ठीक है, बहुत छोटे प्रत्यय हैं और ज़्यादा कठिन नहीं है ना। देखिए यहाँ एक लाइन और लिख लेंगे अपन। तल प्रत्यय से बने शब्द नित्य रूप से स्त्रीलिंग के होते हैं। स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, आप भी बना लेना। यहाँ मूल शब्द रहेगा, ठीक है, यहाँ त्वय प्रत्यय रहेगा और यहाँ तल प्रत्यय। टेबल भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल उदाहरण भी बिल्कुल सीधे हैं, छोटे से प्रत्यय हैं दोनों। इसके बाद हमारे तद्धित प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत दो प्रत्यय और शेष रह जाएंगे, है ना।
उनको भी हम अभी पढ़ेंगे। देखिए मैं ज़्यादा बड़ी टेबल, ज़्यादा उदाहरण नहीं, इसके बिल्कुल सिंपल से प्रत्यय हैं, बहुत छोटे। बस देखिए यहाँ मैं शब्द लिख देता हूँ, यहाँ त्व प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो आ जाएगा, और यहाँ पर जो तल प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द आएगा वो आ जाएगा। देखिए आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। देखो मैं शब्द पहले देखो, जैसे एक शब्द है ब्राह्मण, मनुष्य, साधु, गुरु, शीघ्र, दरिद्र, देव, देव, कटु, नृप, प्रभु, महत, सत, लघु। ठीक है, जैसे ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मणत्व प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन जाएगा, ब्राह्मणत्व। और तल जुड़ा, तल का ता शेष रहता है तो क्या जन जाएगा, ब्राह्मणता। ठीक है, मनुष्य में जुड़ेगा तो त्व जुड़ेगा तो क्या बनूंगा, मनुष्यत्व। और तल जुड़ा तो क्या बन जाएगा, मनुष्यता। साधु में जुड़ेगा तो साधुत्व, और तल जुड़ा तो क्या बन जाएगा, साधुता। गुरु में जुड़ा तो गुरुत्व, और तल जुड़ा तो गुरुता। ठीक है, त्व प्रत्यय जोड़ते हैं हम पहले, तो शीघ्र में जुड़ा तो शीघ्रत्व, दरिद्रत्व, देवत्व, कटु में जुड़ा तो कटुत्व, नप में जुड़ा तो निपत्व, प्रभु में जुड़ा तो प्रभुत्व, महत्व में जुड़ा तो महत्व। मह आदत है, फिर आदत है, और वह महत्व। ठीक है ना। सत में जुड़ा तो सत्य, लघु में जुड़ा तो लघुत्व। अब देखिए एक बात, मैंने यहाँ एक चीज लिखवाई थी कि जो तल प्रत्यय से शब्द बनेगा वो तो स्त्रीलिंग का होगा, लेकिन जो त्व प्रत्यय से शब्द बनेगा, यहाँ एक लाइन और लिख लो, तथा त्व प्रत्यांत, प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ध्यान रखना, इसके तो शब्द फल की तरह चलेंगे, ठीक है, और इसके रमा की तरह चलेंगे। इस टेबल में लिख लो आप। तो फल की तरह, तो फलम, फले, फलानी, फलम जुड़ता है, तो इस तरह ब्राह्मण में तो ब्राह्मणत्व तो मूल शब्द बना, तो मैं जुड़ जाएगा शब्द में। ठीक है ना, ये नपुंसकलिंग का बन गया। अब तो वैसे पुल्लिंग का सादा रूप है, लेकिन जब हम इसको नपुंसकलिंग में बना लेंगे तो फल की तरह रूप चला देंगे हम इसके। ये आप बना ही लोगे, शीघ्रता,
दरिद्रता, देवता। अब आपसे कोई ये शब्द पूछ लेना कि देवता, देवता शब्द कौन से लिंग का है, तो ये स्त्रीलिंग का है। ध्यान रखने, सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ये नपुंसकलिंग के नहीं। ठीक है। कटु से कटुता, निपता, प्रभुता, महत्ता, सत्ता, लघुता। ठीक है। ये त्व और तल प्रत्यय हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे हम। कल की कक्षा में या अगली कक्षा में जब भी होगी, तो उसमें हम जो तद्धित प्रत्यय शेष बचे हैं, दो तद्धित प्रत्यय शेष बचे हैं अपने। कौन से? इन और ठन, ये दोनों प्रत्यय भी एक साथ ही पढ़ लेंगे अपन। ठीक है ना? ये दोनों हम एक साथ पढ़ लेंगे। और फिर स्त्री प्रत्यय बच जाएंगे नीप और टाप। नीप का बड़ी ई शेष रहेगा और टाप का आ शेष रहता है। ठीक है ना? उन प्रत्ययों को भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इनको जो मैं वर्ग शेष रह गया उसको आप कीजिएगा, और साथ में जो मैंने पढ़ा है इसको लर्न भी कीजिएगा। ठीक है ना?